हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजे एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हो भाई आप सब लोग? ठीक हो? मजे में? घर पे प्रैक्टिस कैसे चल रही है? अपने जो एमसीक्यू है सीट मिल रही है ना बराबर डीजे एजुकेशन के चैनल पे जाकर ये जो आंसर सीट है एमसीक्यू वगैरह है वहां से डाउनलोड कर लेना। घर पे क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ पे करवा ही रहा हूँ साथ के साथ। तो अपन अब थोड़ा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू खूब कर लिए, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, चैप्टर भी करते हैं। तो मैंने कहा था आप लोगों को कि अपन राजस्थान की चित्रकला लेंगे, तो तैयार हो आप सब लोग राजस्थान की चित्रकला देखने के लिए, करने के लिए, पढ़ने के लिए? ठीक है, तो पहले तो बताओ चित्रकला होती क्या है? सब लोगों को पता है क्या चित्रकला क्या है? नहीं पता? अरे पता होगी आप लोगों को, स्मार्ट बच्चे हो आप लोग आजकल के। नहीं पता तो बताऊं, जैसे अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कुछ बच्चे कॉपी पेन से बीच में लकीरें बना रहे हैं, तो वो भी क्या है? चित्रकला का उदाहरण है। मतलब एक प्रकार से आकृतियां बनाना ही क्या है? चित्रकला है। अब दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि आकृतियां कहाँ बनाए भाई? ठीक है, तो शरीर पर बना सकते हैं अपन, किसी कपड़े पर बना सकते हैं, किसी वस्तु पर बना सकते हैं, किसी दीवार पर बना सकते हैं। अब जैसे दीपावली आने वाली है तो आपके घरों के आंगन में रंगोलियां वगैरह बनेंगी। ठीक है, ये भी एक प्रकार से आप कह सकते हो चित्रकला के ही उदाहरण है। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि चित्रकला क्या है? आकृतियां बनाना, कैसी भी, बाकी टेढ़ी सीधी। अपन तो बाकी टेढ़ी बनाएंगे, जो चित्रकार होता है वो बढ़िया बनाता है। तो एक प्रकार से आकृतियां बनाना क्या है? चित्रकला है। अब इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे ये अपन आगे देखते हैं। तो अपना नया चैप्टर डाल लो क्या? राजस्थान की चित्रकला। ठीक, उससे पहले अपना ये क्या है? डीजे एजुकेशन। क्या करना है सब लोगों को पता है? सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आगे चलें। चलो, तो चैप्टर डालो क्या? चित्रकला। अब चित्रकला होती क्या है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, ये लो, अभी भी नहीं समझ में आया तो बता देता हूं। देखो ऐसे, ये लो, अपन से ऐसा ही चित्र बनता है, तो ये क्या है? चित्रकला का उदाहरण है। ठीक है, कुछ बना रहे ना ऐसे जैसे मैं समझा रहा हूं, और कुछ कॉपियों में ऐसे ही बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? चित्रकला का उदाहरण है। मतलब आकृतियां बनाना, कैसी भी आकृति बनाओ। ठीक है, बाकी टेढ़ी, ठीक है, वो सब किसका उदाहरण है? चित्रकला के उदाहरण है। ठीक, अब देखो जो राजस्थान की चित्रकला है वो बहुत ज्यादा विकसित है। अगर आप उत्तर से दक्षिण देखो, पूर्व से पश्चिम देखो, तो यहाँ चित्रकला के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जो कि अपन अभी आगे चल के पढ़ेंगे भी। कहा जाता है राजस्थान में 8वीं से 15वीं शताब्दी तक सर्वाधिक चित्रण का कार्य किया गया, और जो 17वीं और 18वीं शताब्दी है उसे राजस्थान चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि भाई साहब इतने सारे अपन चित्र बना रहे हैं, ठीक है, अपने चित्रों का स्वर्ण काल भी है, तो राजस्थान में चित्रकला का विकास कहां से हुआ? क्या जो राजस्थान है वहां चित्रकला का विकास कैसे हुआ? देखो, जो चित्रकला है इसे पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तो आप क्या सीधा सीधा फैक्ट पढ़ लो, जैसे कि हर बार करते हैं बच्चे की, एक तरफ राजस्थान की चित्रकला के बारे में कुछ फैक्ट हैं और एक तरफ कुछ आंसर है, आप सीधा सीधा रट लो। वैसे भी ये जो चैप्टर है थोड़ा हार्ड पड़ता है, क्योंकि आरपीएससी के बारे में कथन है, जाने क्या पूछ ले। अपन 10-15 चित्रकार और उनकी प्रमुख पुस्तकें, उनके प्रमुख चित्रकार, ठीक है, जो भी है अपन पढ़ के जाते हैं, याद करके जाते हैं। और वहां पूछा होता है गंगाराम के पोते का नाम बताओ जिसने ये चित्र बनाया था। तो ऐसे चैप्टर में थोड़ा सा क्या दिखाना होता है? स्मार्टनेस दिखानी होती है। जो नोट्स में लिखा हुआ है वो अपन याद कर लें, और जितने हो सके उतने एमसीक्यू कर लें, क्योंकि पता नहीं आरपीएससी ऐसे चैप्टर में क्या पूछ सकती है, और ये आप लोगों को अच्छे से पता है। अब तक आपने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उनमें मेरे को लगता है सबसे हार्ड चैप्टर यही होना है। एक तरफ राजस्थान का पूरा कल्चर रख दो, एक तरफ चित्रकला को रख दो, तो बराबर सा मामला क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो अपन धीरे से, आराम से, जितना आराम से हो सकता है, जितना अच्छे तरीके से और छोटे शब्दों में हो सकता है, वैसे अपन क्या पढ़ेंगे? चित्रकला पढ़ेंगे। तो पहली बात, चित्रकला क्या है आप लोगों को पता लग गई। एग्जाम में कतई नहीं पूछेगा कि चित्रकला क्या है, एग्जाम में चित्रकला का विकास ये भी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा इंटरेस्ट के लिए बता दें कि चित्रकला पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कहीं किसी के मेथी भी मेल नहीं होना कि चित्रकला के बारे में इतना सब कुछ पढ़ाया, बताओ चित्रकला का राजस्थान में विकास कैसे हुआ। तो देखो, इसके बारे में दो पक्ष हैं।
एक पक्ष तो कहता है कि जब राजस्थान का विकास हुआ, जब राजस्थान जन्मा, तभी से राजस्थान में चित्रकला है, और ये बात सही भी है। जैसे आप पैदा होते हो जन्म लेते हो, आप भी अखबार पर बाके टेढ़े क्या अक्षर बनाना चालू कर देते हो। आपको याद होगा जब आप पहली बार स्कूल में गए थे तो आपको पेन, कॉपी, पेंसिल दी गई थी, तो आप भी ऐसे बाके टेढ़े क्या बनाते थे, चित्र बनाते थे। और इस बात के कुछ उदाहरण भी मिलते हैं। अपन आगे चल के पढ़ेंगे कि यहाँ कुछ गुफाएं हैं, पत्थर हैं, सेल हैं, उन पर प्राचीन चित्र बने हुए हैं, बहुत प्राचीन अवशेष मिले हैं, तो इस बात को और अधिक बल मिलता है। लेकिन एक दूसरा पक्ष है, उसका कहना है कि राजस्थान में चित्रकला का जो विकास है, देन है, वो गुजरात की है। अगर आप मैप देखो तो यहाँ जैसे मान लो राजस्थान है, हालांकि राजस्थान गोल नहीं है लेकिन मान लो, फिर इसके जस्ट नीचे देखो तो गुजरात है। गुजरात में क्या है, व्यापारी वर्ग है, और कहा जाता है कि यहाँ से व्यापारी वर्ग या जैन साधु, ठीक है, वो राजस्थान की तरफ गए। कहाँ गए, राजस्थान की तरफ गए, और राजस्थान की तरफ जाने के कारण अब गुजरात में कहते हैं कि पहले से चित्रकला का विकास था, और गुजरात के कारण वो चित्रकला का विकास राजस्थान में आया, और फिर राजस्थान से धीरे धीरे पूरे राजस्थान में फैला। अगर देखो तो ढंग से तो गुजरात है, गुजरात के यहाँ अपना जो मेवाड़ इलाका है यही है, उदयपुर वाला, ठीक है, यहीं पे सबसे पहले चित्रकला का विकास भी होता है। मतलब अच्छी तरीके से बाके टेढ़े चित्र नहीं, एक जिसे अपन चित्र कह सकते हैं, वो सबसे पहले चित्रकला का विकास मेवाड़ में ही हुआ था। जब अपन मेवाड़ पढ़ेंगे, मेवाड़ की चित्रशैली पढ़ेंगे, तो मैं उसमें एक लाइन लिखाऊंगा कि मेवाड़ है वो राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि है, वो इसी कारण कहा जाता है। तो इस बात को थोड़ा और बल मिलता है। अब कैसे भी हो, चाहे विद्वान वो सही हो चाहे ये सही हो, अपन को तो क्या करना है, पढ़ना है चित्रकला के बारे में। आई बात समझ में। तो ये एक बात और निकल के आती है यहाँ से, जब ये विद्वान लड़ रहे थे कि नहीं ये सही है वो सही है, तो अपने एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है आनंद कुमार स्वामी। कौन, आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी। अब नाम में ही आनंद है तो बात भी क्या करेंगे, आनंद वाली करेंगे। ये आते हैं 1916 में, और पूरे राजस्थान को घूमते हैं, देखते हैं अच्छे से। ये थोड़ा जो चित्रकला है ना उसमें थोड़ी रुचि थी, किनकी, आनंद कुमार स्वामी की। और ये कहते हैं कि मैं बताऊंगा राजस्थान में चित्रकला का विकास कैसे हुआ, कब हुआ। तो ये एक पुस्तक लिखते हैं अपनी, द राजपूत पेंटिंग, और उसमें राजस्थान की चित्रकला का पूरा विकास उसमें बताते हैं। और ये पहली किताब थी राजस्थान की चित्रकला पर, जिसमें राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया गया था। जैसे अपन ने राजस्थान की बोलियां पढ़ी थी, जिसमें जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक में राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया था, वैसे ही आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक द राजपूत पेंटिंग में राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया है। मतलब मेवाड़ का विकास कैसे हुआ, चित्रशैली का, मारवाड़ चित्रशैली का विकास कैसे हुआ, ढूंढाड़ चित्रशैली का विकास कैसे हुआ, कोटा चित्रशैली का विकास कैसे हुआ। अब कुछ लोगों के दिमाग में लग रहा होगा कि ये मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती कहाँ से आगे बीच में से। अभी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, आप एक एक चीज पढ़ेंगे। अभी पूरी जो स्टोरी है वो समझ लो। स्टोरी क्या है, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की चित्रकला का विकास। विकास में दो धड़े हैं। पहला धड़ा कहता है कि राजस्थान के प्राचीन समय से यहाँ चित्रकला का विकास है। दूसरे विद्वान कहते हैं कि नहीं, गुजरात से राजस्थान में चित्रकला का विकास हुआ है। जब ये लड़ रहे थे तो कौन आते हैं, आनंद कुमार स्वामी आते हैं, और ये कहते हैं अपनी पुस्तक में कि राजस्थान है, ठीक है, इसमें चित्रकला का विकास ऐसे ऐसे हुआ, जैसे जैसे हुआ। वो सारी बात अपन कौन सी पुस्तक में करेंगे, द राजपूत पेंटिंग में। और एक बात और कहते हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कहते हैं कि ये जो राजस्थान की चित्रकला है ये राजपूत चित्रकला है। क्या है, राजपूत चित्रकला, राजपूत चित्रकला। तो इनसे पूछा, भाई साहब राजस्थान की चित्रकला को आपने राजपूत चित्रकला नाम क्यों दिया। जैसे पुस्तक तो लिखी द राजपूत पेंटिंग, और कह दिया कि यहाँ पर जो चित्रकला का विकास हुआ है वो कौन सी है, राजपूत चित्रकला। अब सीधी सी बात है, प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो इन्होंने कहा कि उस समय राजस्थान में अधिकतर जो राजा थे, रियासतें थी, उनमें राजपूत राजाओं का शासन था, इसलिए उनकी जो देख रेख है, उनकी छत्र छाया में यहाँ पर चित्रकला का विकास हुआ, इसलिए इसे राजपूत चित्रकला कहा गया है। इस बात पर भी थोड़ा विवाद हो गया। फिर बाद में आगे चलकर अलग अलग विद्वान आते हैं, जैसे कर्नल जेम्स टोड आए, उन्होंने इसे राजस्थानी चित्रकला कहा। एनसी मेहता आते हैं, वो इसे कहते हैं हिंदू चित्रकला है। अब जो भी आए अपने लिए तो क्या हो गया, बाहर हो गया। अपन को चीजें याद करनी है, क्योंकि यहाँ से क्या आता है, प्रश्न आता है, सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है, राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला किसने कहा, आनंद कुमार स्वामी में। या राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने। हिंदू चित्रकला किसने कहा, एनसी
मेहता ने कहा। तो ये सारी बातें अपन किस में पढ़ने जाएंगे, राजस्थान की चित्रकला में पढ़ेंगे। फिर बाद में अपन आगे देखेंगे कि जो राजस्थान की चित्रकला है उसे 4 भागों में बांटा गया है, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। इसकी बात मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा, नहीं थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। पहले ये इतना समझाया, आप लोगों को समझ में आया, अपन धीरे देखे। देखो चित्रकला का मैंने कहा कि 2 चीजें, एक तो सीधा सीधा फैक्ट याद कर लो, या थोड़ा समझ के याद करोगे तो चीजें थोड़ी लंबे टाइम तक याद रहेंगी। तो पहले मैंने आप लोगों को समझाया, अब थोड़ा 2-3 लाइनें हैं, ज्यादा नहीं है, वो लिखा देता हूं, फिर बाद में अपन अंदर जाएंगे डीप में। तो करें शुरुआत, ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। लो समझ में तो आ गया ना अच्छे से, नहीं आया तो बता देना, फिर वापस बता देंगे आप लोगों के लिए, हाजिर है आपके लिए तो दिन रात। तो लिखो पहली लाइन, क्या लिखोगे, राजस्थान की चित्रकला। आप लोगों ने चैप्टर लिख लिया तो लिखना, राजस्थान में सातवीं से 15वीं, राजस्थान में 7वीं से 15वीं शताब्दी तक सर्वाधिक चित्रण का कार्य किया गया। पहले लाइन ये लिखनी है, 7वीं से 15वीं शताब्दी तक राजस्थान में सर्वाधिक चित्रण का कार्य किया गया। अब लाइन चेंज करके लिखना, 17वीं से 18वीं शताब्दी के काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल, कौन सा काल, स्वर्णिम काल कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस काल को राजस्थान की चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो लिखो जल्दी से, फिर आगे वाली लाइन लिखते हैं, राजस्थान में 7वीं व 15वीं शताब्दी तक, 7वीं से 15वीं शताब्दी तक सर्वाधिक चित्रण का कार्य किया गया। फिर बाद में लाइन चेंज करके 17वीं से 18वीं शताब्दी के काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। लिखो जल्दी से लिखो, लिख लिया, आगे चले, आगे चलो, आगे वाली लाइन लिखो, 1916 में आनंद कुमार स्वामी, नाम याद होना चाहिए ये, आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले राजस्थान चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया। वैज्ञानिक विभाजन किया, सबसे पहले जो किया था इन्होंने किया था, किसने, आनंद कुमार स्वामी ने। उसके बाद में खूब विद्वान आए, लेकिन अपन को याद रखना है क्या, आनंद कुमार स्वामी। 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया। कोष्टक में लिख लेना, सबसे पहले, क्या, सबसे पहले। ठीक है, लिखो जल्दी से, फिर आगे चलें। कहीं पे भी कोई भी चीज समझ में नहीं आए कमेंट कर देना, सबसे पहले आते ही उसको अपन क्या लेंगे, समझाएंगे, समाधान करेंगे, क्योंकि अपन समझाने बैठे हैं, आप लोग समझने बैठे हैं। ठीक है, लिख लिया, चले आगे, तो चलो आगे लिखो। इन्होंने किन्होंने, आनंद कुमार स्वामी ने, इन्होंने अपनी पुस्तक
द राजपूत पेंटिंग, द राजपूत पेंटिंग टिंग में राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला नाम दिया। ठीक है, हो जाएगी याद। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द राजपूत पेंटिंग। अंडरलाइन कर लेना इस बात को कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द राजपूत पेंटिंग। ठीक है, फिर बाद में इन्होंने राजस्थान चित्रकला को क्या नाम दिया? राजपूत चित्रकला। ये बात भी याद होनी चाहिए। साथ के साथ 7 अलग जो विद्वान हैं उन्होंने राजस्थान को अलग अलग चित्रकला के नाम से दिया, उनके भी नाम लिख लो। इधर लिखो कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। जेम्स टोड ने क्या कहा? राजस्थान की चित्रकला को राजस्थान चित्रकला कहा, राजस्थानी चित्रकला कहा। यानी जो राजस्थान में चित्रकला का विकास हुआ है वो कौन सी चित्रकला है? राजस्थान चित्रकला। एक और विद्वान है, उनके नाम लिख लो, एनसी मेहता। इन्होंने राजस्थान में जो चित्रकला का विकास हुआ उसे हिंदू चित्रकला कहा। ये खूब है, यहां तक आप मेरे हिसाब से कर लोगे। ये 3 याद रखना। एक तो आनंद कुमार स्वामी ने क्या कहा? राजपूत चित्रकला। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान चित्रकला। एनसी मेहता ने हिंदू चित्रकला। यहाँ तक चीजें याद हो जाएंगी, आसान है, कुछ ज्यादा लिखाया भी नहीं, 2 पन्ने हैं। देखो, एक तो ये लाइन 7वीं से 15वीं शताब्दी तक सर्वाधिक चित्रण का कार्य किया। 17वीं और 18वीं शताब्दी के काल को राजस्थान चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। फिर 1916 में आनंद कुमार स्वामी आए, उन्होंने राजस्थान जो चित्रकला है उसका वैज्ञानिक विभाजन किया। फिर इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द राजपूत पेंटिंग, उसमें राजस्थान चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा। फिर कर्नल जेम्स टोड आए, उन्होंने राजस्थान चित्रकला कहा। एनसी मेहता ने हिंदू चित्रकला कहा। लिखो जल्दी से, फिर अपन आगे चलें। लिख लिया? चले आगे? चलो तो फिर आगे, किस बात का इंतजार। अब हेडिंग डालो, राजस्थान चित्रकला का वर्गीकरण। देखो कुछ फैक्ट हैं, एक बात बता दूं कि जैसे पहला चित्र कौन सा है, ठीक है, प्राचीन चित्र कौन से हैं, इन सब की बात अपन लास्ट में करें तो बढ़िया रहेगा। ज्यादा से ज्यादा 5-6 फैक्ट हैं, एक साथ में लिखवा दूंगा आप लोगों को एक लास्ट वाले पन्ने पे। पहले अपन राजस्थान की जो चित्रकला के मेजर पॉइंट है वो कर लेते हैं, फिर बाद में फैक्ट तो अपन बीच में कर लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो, राजस्थान चित्रकला का वर्गीकरण। राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण। अगर देखो आप आरएस मेंस दे रहे होते तो ये थोड़ा चैप्टर अलग तरीके से पढ़ते, बीच में एक हेडिंग हो रही थी राजस्थान चित्रकला की विशेषताएं, जैसे राजस्थान की चित्रकला पर किस किस का प्रभाव है, ठीक है, राजस्थान की चित्रकला का विस्तार कहाँ तक है, इसमें कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है, मतलब जो भी विशेषताएं हैं वो सारी अपन करते हैं, लेकिन वो अपने काम की चीज है नहीं। तो डायरेक्ट अपन कौन सी हेडिंग पे आते हैं? राजस्थान चित्रकला का वर्गीकरण। अब देखो आप राजस्थान देखो तो राजस्थान कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भाग हैं एक प्रकार से ऐसे, ठीक है। ये मारवाड़ वाला हो गया, ये मेवाड़ वाला हो गया, ये ढूंढाड़ वाला हो गया और यहाँ पर हाड़ौती हो गया। देखिए तो 4 भाग है। ज्योग्राफी में आपने देखा होगा जो राजस्थान है इसे 4 भागों में बांटा जाता है। वैसे जो राजस्थान की चित्रकला है इसे भी 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर पश्चिम वाली है उसे मारवाड़ कहते हैं, दक्षिण वाली है जो थोड़ी इधर है उसे मेवाड़ कहते हैं, और थोड़ा दक्षिण से थोड़ा इधर है उसे हाड़ौती कहते हैं, और जो बिल्कुल पूर्व में है उसे ढूंढाड़ कहते हैं। और ये बात बिल्कुल सही भी है। जैसे क्षेत्र है जहां पर क्षेत्र का विकास हुआ, जहां पर लोग रहते हैं वहीं पे तो चीजों का क्या होगा? विकास होगा। तो ये इन्हीं क्षेत्रों में अपने यहाँ लोग रहते हैं और यहीं पर राजस्थान चित्रकला का क्या विकास हुआ। तो राजस्थान की जो चित्रकला है उसे कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में बांटा जा सकता है। लिखो, देखो राजस्थान चित्रकला का वर्गीकरण लिखो क्या है? राजस्थानी
चित्रकला को चार भागों में बांटा जा सकता है। अब ये चार भाग कौन कौन से हैं बता दिए मैंने आप लोगों को, चाहे तो ऐसे लाइन बना लेना डायग्राम सा, ठीक है, याद करनी है ये अपन को चीजें। ये लो, ठीक है। तो एक तरफ लिखो मेवाड़ शैली, कौन सी शैली? मेवाड़ शैली। और एक तरफ लिखो मारवाड़ शैली, एक तरफ लिखो ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ समझ गए ना आप, तो जयपुर वाला क्षेत्र। और एक तरफ लिखो हाड़ौती शैली, हाड़ौती शैली। अब मेवाड़ में आप लोगों को पता है मुख्यतः कौन कौन से जिले आते हैं? उदयपुर आता है, ठीक है। और क्षेत्र की मैं बात करूं तो शैलियों की मैं बात करूं तो उदयपुर हो गया, नाथद्वारा हो गया, चावंड हो गया, देवगढ़ हो गया, सलुम्बर हो गया। तो ये सारे कौन सी शैली में आएंगे? मेवाड़ शैली में आएंगे। ये इनकी उपशैलियां। मुख्य शैली कौन सी? मेवाड़ शैली। और मेवाड़ इतना बड़ा क्षेत्र है, उसमें थोड़े थोड़े क्या है? ठिकाने हैं। उन ठिकानों में चित्रकला का क्या हुआ है? विकास हुआ है। तो सबसे पहले मेवाड़ शैली में कौन सी उपशैली आएगी? उदयपुर। तो अपन उदयपुर की बात करेंगे। मेवाड़ या उदयपुर एक ही बात होगा। फिर बाद में अपन बात करेंगे नाथद्वारा की, ठीक है। नाथद्वारा में कुछ चित्रकलाओं का विकास हुआ। फिर नाथद्वारा के बाद में चावंड, ठीक है। जो चावंड में चित्रकला का विकास हुआ था वो मुख्यतः महाराणा प्रताप के समय हुआ था, वो भी अपन देखेंगे। चावंड के बाद में अपन देखेंगे सलुम्बर। और सलुम्बर के बाद में एक उप चित्रकला है, वो है देवगढ़। इसकी भी बात अपन करेंगे, ठीक है। मेवाड़ शैली में अपन को मुख्यतः इनके बारे में पढ़ना है। उदयपुर शैली, नाथद्वारा, चावंड, सलुम्बर और देवगढ़, ठीक है। अब मारवाड़ में मैं बात करूं तो मारवाड़ वाला क्षेत्र कौन कौन सा है? आप लोगों को पता है मारवाड़ वाला क्षेत्र कौन कौन सा है? जोधपुर आता है, जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है। ये पूरा क्षेत्र मिलकर क्या बनता है? मारवाड़ बनता है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले जो चित्रकला है वो कौन सी? जोधपुर है, ठीक है भाई साहब, जोधपुर हो गया। जोधपुर के बाद में मैं बात करूं तो बीकानेर हो गया। बीकानेर के बाद में बात करूं तो जैसलमेर हो गया। जैसलमेर के बाद में मैं बात करूं तो किशनगढ़ हो गया। और किशनगढ़ के बाद में अजमेर। तो अजमेर वाला है वो भी अपन कहां पढ़ेंगे? मारवाड़ में पढ़ेंगे, ठीक है। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली। अब ढूंढाड़। तो ढूंढाड़ में आप लोगों को पता है क्या आता है? जयपुर या आमेर। सबसे पहले आमेर या जयपुर, एक ही बात है, दोनों को इसलिए साथ लिखा है। फिर बाद में अपन बात करेंगे किसकी? अलवर की। अलवर की कौन सी शैली में बात करेंगे? ढूंढाड़ शैली में बात करेंगे। अलवर के बाद में अपन बात करेंगे शेखावाटी। और शेखावाटी तो आप लोगों को पता ही है, भित्ति चित्रों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अब भित्ति चित्र क्या होते हैं वो शेखावाटी पढ़ेंगे जब आप लोगों को बताऊंगा। जैसे बता दूंगा आप लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक दीवार है, दीवार पर कभी हाथी, फूल, घोड़ेर, इनके चित्र बने हुए आप लोगों ने खूब देखे होंगे। वही एक प्रकार से क्या है? भित्ति चित्र है। वो कहाँ आते हैं? शेखावाटी में सबसे ज्यादा है। तो अपन वो भी डीप से देखेंगे। और एक लास्ट अपन को देखना है उनियारा। और ये उनियारा कहाँ है? ये है टोंक में। कहाँ है? टोंक में। ये भी थोड़ा अपन को ध्यान रखना है। ढूंढाड़ में कौन कौन सा? आमेर, जयपुर, साथ साथ में अलवर हो जाएगा, शेखावाटी हो जाएगा और एक उनियारा हो जाएगा। हाड़ौती में मैं बात करूं तो हाड़ौती में आप लोगों को पता है कौन कौन से जिले आते हैं? तो कोटा। तो एक तो कोटा शैली की बात करेंगे, एक बूंदी की बात करेंगे और एक हो सके तो झालावाड़ की भी अपन बात करेंगे। आप लोगों ने बहुत से प्रश्न देखे होंगे कि आरपीएससी पूछती है निम्न में से कहां पर चित्र के वो क्या बोलते हैं फूल पत्ती के चित्र मिले हैं या शिकार के चित्र मिले हैं, ठीक है, पशु पक्षियों के चित्र मिले हैं, वो कहाँ आते हैं? वो हाड़ौती शैली में आते हैं, कोटा, बूंदी। अब इनमें कौन कौन से है वो अपन डीप में आगे चलकर बात करेंगे। तो मुख्यतः ये चार भाग हैं, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती, ठीक है। मेवाड़ में कौन कौन से? उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड, सलुम्बर, देवगढ़।
मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, अजमेर। ढूंढाड़ में आमेर, अलवर, शेखावाटी, उनियारा, टोंक। हाड़ौती में मुख्यतः कोटा और बूंदी। इनकी बात अपन करेंगे, तो जल्दी से लिखो फिर आगे चलते हैं। हट जाता हूं मैं एक बार आपसे, साइड में लिख लो। समझ लिया पूरा, आराम से लिख लिया ना? ठीक है, एक बार पीछे से वापस दिखा देता हूं आप लोगों को। ये लिख लिया ही था आप लोगों ने, कर्नल जेम्स टोड वाला राजस्थान चित्रकला कहते हैं, एनसी मेहता हिंदू चित्रकला कहते हैं। फिर बाद में ये पूरा डायग्राम आ गया। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं। तो हेडिंग डालो सबसे पहले क्या, मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली। अब देखो राजस्थान की जो चित्रकला है इसे अपन आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। इतने सारे चित्रकार हैं, इतने सारी चित्रकलाएं हैं, किसमें, मेवाड़ में, मारवाड़ में, ढूंढाड़ में, हाड़ौती में। तो चीजें याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पढ़ रहे हो तो याद करना ही पड़ेगा। यहाँ तक चीजें समझ में आई, धीरे धीरे लेंगे। मेवाड़ की बात अपन कल करेंगे। यहाँ तक अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट कर देना, आगे की बात अपन कल आके क्लास में कर लेंगे। और यहाँ तक जो पढ़ाया है वो सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो ठीक, कल मिले। ओके, थैंक यू।